सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूट्यूबर्स के रिलीजियन को कि आखिर वो कौन कौन से रिलीजियन के हैं। पहले देखेंगे आईशो स्पीड, मिस्टर बीस्ट, देखने वाले हैं कि इनके रिलीजियन कौन कौन से, और भी काफ़ी सारे अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए और देखते हैं कि कौन कौन से अमेजिंग फैक्ट्स है और इन यूट्यूबर्स का रिलीजन क्या है। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये यूट्यूबर्स इन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो आप रोज कंज्यूम करते हो, पर ये किस तरह से बनाए जाते हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कैसे ये बलून्स की वजह से एक जंग को जीतना बाएं हाथ का खेल हो गया था। और पानी में रहने वाला ये कौन सा जानवर है जिसे ऑलमोस्ट इंडिया का एक सिटीजन माना जाता है। भाई वीडियो गजब मजेदार है, तो इसको एंड तक देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो। नंबर 15, आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन डॉल्फिन्स को इंडिया में एक नॉन ह्यूमन पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी कि वो इंसान नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, और इसी वजह से उसे कई अलग अलग टाइप के राइट्स भी दिए जाते हैं। जैसे कि आप डॉल्फिन्स को स्लेव नहीं बना सकते, उनका शिकार नहीं हो सकता, और ऐसे कई अलग अलग राइट्स हैं जो कि डॉल्फिन को दिए जाते हैं, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। क्योंकि डॉल्फिन काफी ज्यादा सोशल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और उन्हें अपने सराउंडिंग, यहाँ तक कि कई साइंटिस्ट मानते हैं कि वो सेल्फ अवेयर भी होता है, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। नंबर 14, 1963 के बाद बिजली ने एक भी प्लेन को नीचे क्रैश नहीं करवाया है। हाँ, इसके पहले ऐसा होता था, पर उसके बाद इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा अच्छे से और केयरफुली करे जाने लगी कि लाइटनिंग बोल्ट जो एरोप्लेन पर गिरती भी है वो पूरे एरोप्लेन के थ्रू चैनलाइज हो जाती है और प्लेन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये बिजली प्लेन से बाहर निकल जाती है। नंबर 13, शिनचैन एक टाइम पर इंडिया में कितना पॉपुलर था इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस चीज को मिस कर दिया होगा, लेकिन शिनचैन की जब सबसे पहली मूवी इंडिया में लॉन्च होने वाली थी तो उसका एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया था। आप देख सकते हो कि किस तरीके से बच्चों को नचाया जा रहा है, और पूरे कैंपेन को कुछ इस तरीके से लोकली बनाया गया था। ये देखकर काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिया हिट होता है। खैर, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को शायद नहीं देखा होगा। नंबर 12, इस फोटो को देखो, नहीं ये स्वर्ग में जाती हुई सीढ़ियां नहीं बल्कि एक एरोप्लेन है। ये एक लॉन्ग एक्सपोजर पिक्चर खींची गई है एरोप्लेन की। लॉन्ग एक्सपोजर पिक्चर में शटर स्पीड काफी स्लो रखी जाती है और कैमरा को सेट करके छोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्लेन लॉन्च होने से लेकर उड़ने तक ये प्रॉपर एक ही फोटो खींचता है, जिस वजह से कुछ ऐसा विजन मिलता है। आपने अमेजिंग मिल्की वे की फोटोज भी देखी होंगी कई बार, वो भी इससे ही क्लिक की जाती हैं। यहाँ तक कि मून की फोटोज भी इससे ही क्लिक की जाती है। नंबर 11, ये काफी वियर्ड फैक्ट है कि कई लोग मानते हैं कि जिन लोगों की आंखें कमजोर होती है उनका ब्रेन ज्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब उनकी आंखें ज्यादा क्लियर नहीं देख पाते तो उनका दिमाग ज्यादा काम करता है मेमोरीज और सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। और सुनने से तो लगता है कि ये चीज शायद सच में होती होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम फेक फैक्ट है और इसका कोई भी साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। आई साइट्स बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी आंखें कमजोर है तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। नंबर 10, इंडिया में पैकेजिंग में काफी सारी मिसलीडिंग पैकेजिंग होती है। जैसे कि कोई फ्रूट जूस ले लो, उसमें बाहर के फ्रूट दिखाया जाता है और सेम पैकेट में छोटे से अक्षर में लिखा होता है कि ये बस एक क्रिएटिव डिपिक्शन है, यानी कि इसमें फ्रूट नहीं, ये बस ऐसे दिखा रहे हैं क्रिएटिविटी के लिए, और एक्चुअली में ये बस एक डिसेप्शन है। और ऐसा टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी होता है, पर ये चीज जापान में नहीं है। जापान में आपको जैसे पैकेज पर चीजें दिखेंगी उसके अंदर भी वैसा ही होगा। यहाँ तक कि पैकेट में जिस साइज की चीज दिखाई जाती है एक्चुअली में वो चीज उसी साइज की होती है, जबकि जापान में ऐसा कोई रूल नहीं है, पर कंपनी खुद ऐसा करती है। नंबर 9, अगर आप कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हो जॉब करने के लिए तो आपको नोटिस करना चाहिए कि उस जगह ने पिछले थोड़े टाइम में कितनी बार हायरिंग वाला पोस्टर बाहर लगाया है, या फिर हायरिंग के लिए कितने अपील डाले हैं। अगर उन्होंने बहुत बार डाली है तो हो सकता है कि वो उतनी भी ज्यादा अच्छी जगह ना हो जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो लोग कॉन्स्टेंटली जॉब छोड़ रहे हैं उसका कोई ठोस रीजन होगा, और अगर आप भी वहाँ जॉब करोगे तो आपको भी एक रीजन मिल जाएगा उस जॉब को छोड़ने के लिए। नंबर 8, वॉर में फिजिकल वॉरफेयर के साथ साथ मेंटल वॉर भी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि एलाइड फोर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया था। जब वो जर्मनी के अगेंस्ट थे तो उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत सारा बड़ा दिखाना था कि जर्मनी अटैक करने से पहले सोचे, और अगर पॉसिबल हो तो एक ट्रूस पर आ जाए, यानी समझौते पर। और ये करने के लिए एलाइड फोर्स ने इनफ्लेटेबल आर्मीज का यूज किया था, यानी कि उन्होंने टैंक को बनाया था लेकिन वो बस कपड़े और हवा से बने थे, बस बहुत दूर से देखने पर ये बिल्कुल किसी रियल टैंक
की तरह ही लगते थे और ऐसा उन्होंने बहुत सारे बनाकर रियल और फेक को मिक्स कर दिया ताकि लोगों को लगे कि इनकी आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है और इनके पास बैकअप भी है, तो अटैक करने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़ा। नंबर 7, एक बार इस वीडियो को देखो। ये कोई नॉर्मल पजल पीस नहीं बल्कि इस पजल पीस ने 42,000 पीस के बड़े से बड़े पजल को सॉल्व किया है। आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा बड़ा पजल है और पूरी फैमिली ने मिलकर इस पजल को सॉल्व किया। इसे सॉल्व करने में जमाना निकल गया होगा और अगर ये मैं ट्राई करता तो पक्का आधे दिन में ही छोड़ के चला जाता। नंबर 6, ये बिल्ली जो आपको दिख रही है, इस बिल्ली पर शायद सच में 9 जीवन थे क्योंकि ये सबसे ज्यादा जीने वाली बिल्ली है। इससे ज्यादा उम्र वाली किसी भी कैट को कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये 1967 से लेकर 2005 तक जिंदा थी, यानी कि इसने 38 साल की जिंदगी बिताई है, जो कि कैट के लिए बहुत ज्यादा है। कैट्स यूजुअली 10 से 13 साल की जिंदगी बिताते हैं और उसने तो डबल से भी ज्यादा बिता दी। इसे कैट्स की ग्रेटेस्ट ग्रैंड मदर कहना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 5, कैट्स, जिराफ और कैमल, इन सब में एक चीज कॉमन है जो कि आप गेस नहीं करोगे, इनके चलने का स्टाइल। कैट, जिराफ और कैमल सब पहले अपने राइट फीट आगे करते हैं और उसके बाद अपने दोनों लेफ्ट फीट को आगे करते हैं और इस तरीके से कोई भी और एनिमल नहीं चलता सिवाय इन तीनों के। अब कैमल और जिराफ तो अपने लंबे साइज की वजह से ऐसा करते हैं, स्पेशली वो जैसे हैबिटेट में रहते हैं उसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। पर कैट्स ऐसा क्यों करती हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 4, ट्रीज का एक टाइप होता है जिसे फ्रूट सलाद ट्री कहा जाता है और यहाँ आप एक ही ट्री में 3 से 7 अलग अलग फ्रूट्स को उगते हुए देख सकते हो। और नहीं, ये कोई जादू या फिर स्पेशल ट्री नहीं बल्कि ये ग्राफ्टिंग नाम की एक मेथड से होता है, जिसमें पहले एक ट्री को थोड़ा उगाया जाता है और फिर ग्राफ्टिंग टेक्निक से यूज करके उसमें अलग फ्रूट्स के स्टेम्स या ब्रांचेस को ज्वाइंट कर दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद इसमें से मल्टीपल फ्रूट्स निकलते हैं। पर इसमें एक कैच है, आपको थोड़े बहुत सिमिलर टाइप के ही फ्रूट लगाने पड़ते हैं जैसे लेमन और ऑरेंज, वरना ग्राफ्टिंग उतने अच्छे से नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक ही पेड़ पर एप्पल और बनाना दिख जाए। नंबर 3, यार एट साइन जो है उसे एकदम यूजलेस माना जाता था जब ईमेल और कंप्यूटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी और इसीलिए उसे कीबोर्ड में से निकालने की भी बात हो रही थी क्योंकि लोगों को वो अननेसेसरी और यूजलेस लग रहा था। पर तभी उसे नहीं निकाला गया और ओवर द टाइम ये काफी ज्यादा यूजफुल हो गया। आज आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली लोगों की ईमेल आईडी से लेकर लगभग सारी सोशल मीडिया आईडी इसी से कनेक्टेड रहती है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल की तरह यूज होता है। नंबर 2, यार कई पॉपुलर इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप रोजाना कंज्यूम करते हैं लेकिन उनके बनाने का तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुरकुरे एक पॉपुलर स्नैक है जो ग्रीन मील्स, वेजिटेबल ऑयल और स्पाइसेस से बनता है पर इसमें टार्टरिक एसिड और E631 जैसे एडिटिव्स होते हैं। E631 यानी डिसोडियम इनोसिनेट एक फ्लेवर एनहांसर है जो कभी कभी एनिमल सोर्सेज से भी आता है पर कुरकुरे क्लेम करता है उनका प्लांट बेस्ड ही होता है। इसके अलावा कुरकुरे में नेचुरल आइडेंटिकल आर्टिफिशियल फ्लेवर भी यूज किए जाते हैं जो हेल्दी तो होते नहीं और ये छोटी सी 5 स्टार कुछ खास रिस्की नहीं लगती पर इसमें 13.3 ग्राम शुगर पर बार होता है जो कि काफी हाई है। इसके अलावा इसमें अनस्पेसिफाइड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होती है। इंडिया अपनी स्पाइसेस के लिए काफी प्राउड है और हाँ हमारे अच्छे होते भी हैं स्पाइसेस। पर 2024 में MDH और एवरेस्ट जैसे पॉपुलर स्पाइस ब्रांड के प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड और कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड पाया गया था। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में इन प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया गया। नंबर 1, यूट्यूबर्स अपने रिलीजन को लेकर अक्सर साइलेंट रहते हैं या रिलीजन पे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि उनसे उनका पब्लिक इमेज पर फर्क पड़ सकता है। पर आज हम आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के रिलीजन के बारे में बताएंगे। मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन एक समय इवेंजेलिकल क्रिश्चियन थे बाय बर्थ क्योंकि उनका उसी फैमिली में जन्म हुआ था और क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ने की वजह से वो काफी रिलीजियस भी थे। पर फिर एक्सपोजर के बाद उनके बिलीफ में चेंजेस आए। मिस्टर बीस्ट खुद को एग्नोस्टिक कहते हैं जिसमें आदमी किसी एक रिलीजन में बिलीव नहीं करता और सेम टाइम पे किसी रिलीजन को गलत भी नहीं बताता, यानी न्यूट्रल बट नॉट रिलीजियस। फिर फेलिक्स किलबर्ग यानी प्यूडीपाई स्वीडन के गॉथेनबर्ग के हैं। उन्होंने एक बार अपनी वीडियो में कहा था आई एम एग्नोस्टिक एथियस्ट। इसका बेसिकली मतलब है कि मैं गॉड में बिलीव नहीं करता लेकिन मैं गॉड को डिनाई भी नहीं करता हूँ। और इसके बाद ऑलमोस्ट 100 के लोगों ने उन्हें अनसब्सक्राइब कर दिया था क्योंकि सबको लगता था कि ये कैथलिक क्रिश्चियन है। लिली सिंह यानी सुपर वुमन एक कैनेडियन यूट्यूबर है एंड ये वैसे तो रिलीजन पर ज्यादा कमेंट
नहीं करती, पर ये ट्रेडिशनली सिख रिलीजन में बिलीव करती है। इसलिए पॉइंट, वैसे मोस्टली लोग इन्हें हिंदू ही मानते हैं, पर दोनों क्रिएटर्स अपने रिलीजन या बिलीफ सिस्टम के बारे में कभी ओपनली नहीं बोले और ना ही कभी उन्होंने किसी रिलीजन पे कमेंट किया है। ये काफी न्यूट्रल है। और लास्टली आइशो स्पीड की बात करें, जिनका असली नाम है डैरन वॉटकिंस, इन्होंने कभी क्लियरली किसी एक रिलीजन का ओपन डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन कई बार उनके स्ट्रीम्स में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां उन्होंने क्रिश्चियन बिलीव्स का जिक्र किया है, जैसे थैंक गॉड, जीसस या क्रॉस साइन बनाना, जो जनरली क्रिश्चियन फेथ का पार्ट होता है। पर बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने इस्लाम के मामले में भी किया है। लेकिन फिर भी स्पीड ने कभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया कि वो किस रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो भी काफी न्यूट्रल स्टांस लेते हैं रिलीजन के मैटर में। तो ये थे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। 2-4 चीजें मुझे शॉकिंग लगी। वो बिल्ली वाला मुझे शॉकिंग लगा कि इतने साल तक कैसे जी गई वो, बट आफ्टर ऑल शी इज अ पुसी, मेरा मतलब बिल्ली। तो कमेंट सेक्शन में तुम भी बताना कि तुम्हें कौन कौन सा फैक्ट जो है पसंद आया। एक चीज तुम लोगों से कहनी थी कि थोड़ा पास आओ, थोड़ा और पास आओ, थोड़ा सा और। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो?